हेलो। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना दाविंची रिजॉल्व का ट्यूटोरियल, जो कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जितना मैंने सीखा है उतना मैं आप लोगों को सिखा सकूं। साथ साथ मैं ही प्रैक्टिस करता रहूंगा, आप लोग भी करते रहना। तो आज हम देखेंगे हम इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जब आप एडिट पेज पे आओगे, आपको यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाना है। अगर आपका सब कुछ ऐसा ओपन है इस साइड में तो ठीक है, वरना अगर आपका ऐसा है तो अगर ऐसा है तो भी कोई बात नहीं है। आप टूल बॉक्स में आएंगे, यहाँ ये जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ये खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल, इस पे क्लिक करेंगे। टाइटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसको खींच के यहाँ पे ले आएंगे अपने टाइमलाइन में। ठीक है, इस तरह से बस आपका टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्पेक्टर, इस पे क्लिक करेंगे तो इतना बड़ा सा खुल के आएगा। अगर आपका इतना बड़ा खुल के नहीं आता है तो यहाँ पे ये ऐसा होगा। ठीक है, इतना छोटा सा खुल के आएगा। जैसा भी आता है, इतना छोटा आता है या फिर इतना बड़ा आता है, जैसा भी आता हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिक टाइटल। यहाँ पे आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आपको दिखेगा फॉन्ट फैमिली, यानी फॉन्ट चेंज करेंगे इस तरह से आप। यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉन्ट कैसा होगा, रेगुलर होगा। हर फॉन्ट का अलग अलग स्टाइल होता है। ठीक है, फॉन्ट फेस, जैसे फॉन्ट फैमिली है यहाँ पे और फॉन्ट फेस है। अगर आप कोई और फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, सपोज मैंने ये वाला गया, तो जो फॉन्ट फेस है वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ये सब फॉन्ट्स के ऊपर है। एक फॉन्ट के कितने सारे फेस हो सकते हैं, मतलब वो रेगुलर हो सकता है, मतलब नॉर्मल हो सकता है, पतला हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, ज्यादा बोल्ड हो सकता है, थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, यानी इटैलिक, ये सब। तो हर फॉन्ट पे ये सारी चीजें बदलती रहती है। जैसे मैंने रूबिक सिलेक्ट किया तो फॉन्ट फेस पे आपको दिखेगा रेगुलर और ये 3 ऑप्शन। ठीक है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और इटैलिक। तो आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर, मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको कोई सा भी कलर चाहिए तो आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा। इसको बड़ा छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज, इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से बड़ा छोटा हो जाएगा। क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग मतलब खींचना है इधर उधर। तो दाविंची रिजॉल्व सीखने के लिए आपको ये सारे नाम थोड़े बहुत पता होने चाहिए, या फिर आप जब सीखते रहोगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे। तो याद होना अच्छी बात है। फिर आपका माइंड और आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। अगर आपका माइंड बोलेगा कि फॉन्ट मुझे बड़ा करना है तो आपका ऑटोमेटिकली हाथ यहाँ पे साइज पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े नाम अजीब अजीब लग सकते हैं आपको, एक दो नाम, वरना बाकी सब नॉर्मली होते हैं। तो ट्रैकिंग क्या करता है मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, मतलब क्लिक करके खींच रहा हूँ, तो यहाँ पे इनके बीच में स्पेस बढ़ रहा है। इसको नॉर्मल करने के लिए जो चीज आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं ट्रैकिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, मतलब ट्रैकिंग पे काम कर रहा हूँ, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे ट्रैकिंग के ऊपर इस तरह से, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग, अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जैसे कि सपोज नीचे आके मैं ये लिखता हूँ, फिर और नीचे आके मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सा कुछ लिख दिया, बहुत सारे लाइन है हमारे पास। तो लाइन स्पेसिंग क्या करेगा, जो 3 लाइन हमने लिखी है, 3 लाइन में अपना कंटेंट लिखा है, इसके बीच में स्पेस देगा। बेसिकली ये काम करता है। अगर आप इस तरह ट्राई करेंगे एक लाइन लिख के तो वो आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ वो इस तरह काम करेगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, फिर आपको लगेगा कि इससे हम ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉन्ट स्टाइल, कैसा स्टाइल आपको चाहिए। अंडरलाइन दे सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लाइन दे सकते हैं, यानी अपर लाइन दे सकते हैं, दोनों एक साथ भी लग जाएगा। अगर आपको ऊपर वाला हटाना है तो फिर से उसको क्लिक करना पड़ेगा इस तरह से। अगर आपको नीचे वाला हटाना है फिर से उस पर क्लिक करना पड़ेगा। मिडिल लाइन दे सकते हैं, हटाना है तो फिर से क्लिक करेंगे। स्क्वायर, इसका मतलब यह है, स्क्वायर से क्या होता है, अगर मैं इसके सामने कुछ लिखूं, सपोज 2 लिखा, अब मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो स्क्वायर वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा है पावर वाला ऑप्शन है, मतलब x टू दी पावर a। ठीक है, जैसे आपने गणित में पढ़ा होगा कि 2 का स्क्वायर 4 है या 2 का स्क्वायर 2 है, उस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। और सेम ये वाला इसी तरह काम करता है जो नीचे वाला है। ठीक है, सिलेक्ट कर अलाइनमेंट, ऑब्वियसली इस तरह से काम करेगा। ये सिंगल लिखा है मैंने, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप बहुत सारी लाइन लिखेंगे तो जैसे कि सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे आके लिखता हूँ, तो आपको दिख रहा है ये यहाँ से लिखना शुरू हो रहा है। ठीक है, इस तरफ से मैं फिर से एंटर करता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ तो फिर से ये इस तरफ से लिखना शुरू हो रहा है। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा तो ये सारी चीजें मिडिल में आ जाएंगी। अगर अब मैं लिखूंगा तो ये मिडिल से लिखना शुरू करेगा। और सेम ये वाला इस तरफ से, यानी कि इस तरफ से लिखना शुरू करेगा। और ये वाला आप ट्राई कर लेना खुद से, तो आपको पता चलेगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, एंकर छोड़ते हैं, बहुत डिटेल है इसमें एंकर में। यहाँ पे आपको दिख रहा है पोजीशन। पोजीशन का मतलब है आप जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 960 और 540, इसके ऊपर आप आएंगे माउस लेके अपना, इस पे क्लिक करेंगे और इसको लेफ्ट राइट खींचेंगे या फिर ड्रैग करेंगे। इंग्लिश में ड्रैग करेंगे, हिंदी में खींचेंगे। क्लिक करने के बाद इधर उधर करेंगे तो आपको दिखेगा ये इधर उधर मूव हो रहा है। ठीक है, अगर आप एक्स पे रख के खींचेंगे तो ये लेफ्ट राइट मूव होगा। अगर आप वाई पे रख के खींचेंगे तो ये ऊपर नीचे मूव होगा, यानी अप डाउन। जूम, इस पे माउस लाएंगे अपना, ये कर्सर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे और इधर उधर करेंगे तो आपको दिखेगा छोटा बड़ा हो रहा है। ये वाला साइज
फॉन्ट का था, ये वाला साइज जूम का है, यानी ये जूम हो रहा है। साइज अलग होता है, जूम अलग होता है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काम करते हैं लेकिन दोनों अलग चीज है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है करें, मजे करें। थैंक यू।